हेलो गाइस, दिस इज सत्येंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या जो सावधानी है वो रखनी है, उनके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखने हैं। उन सारी चीज़ों पर हम इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। उसमें मैंने साइंस मैथ की बताई थी, और अपना जो लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आया था उस टाइम, मतलब थोड़ी लेट बनाई थी मैंने, लेकिन बनाई थी उसमें। तो उसमें मतलब मैंने स्पष्टली बोला था कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी एक्सपेक्टेड का मतलब है हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की समझ में ये नहीं आया और वो कमेंटबाजी करने लग गए कि मतलब उल्टी सीधी कमेंटबाजी करने लग गए। तो उन बावड़ी जालरों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्पष्टली बोल रहा हूँ कि भाई ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो फिर उसको सुन क्यों नहीं रहे? क्योंकि यार एक्सपेक्टेड का मतलब एक्सपेक्ट करना होता है, चाहे मैं करूँ चाहे कोई और कोचिंग वाला करे, सबका मतलब वही है ना, एक्सपेक्ट करना, अनुमान लगाना। ठीक है, तो उसमें फिर ज़्यादा कमेंटबाजी करने की या ज़्यादा स्मार्ट बनने की क्या ज़रूरत है? खैर, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर 100 चाहने वाले हैं और उसमें अगर एक हेटर्स है तो उसकी हम परवाह भी नहीं करते। ठीक है, 1% का रेशो तो सब में चलता है, तो वो 1% हैं, उनका हमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़रूरत नहीं करनी है। हालांकि आप लोग ही उनको कमेंट में आप आंसर दे देते हो तो वो भाग जाता है, कमेंट भी डिलीट करके चला जाता है। तो वो आप लोगों का प्यार है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, और जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि थर्ड ग्रेड में काफ़ी मेहनत लगती है। थर्ड ग्रेड क्या, ये आरएएस का सिलेबस था, तो लगभग ये मान लो कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को फाइट किया है तो आरएएस से कम नहीं मानूंगा मैं इसको। आप धन्यवाद के पात्र हो। ठीक है, रही बात दूसरी, जो कमेंट करते हैं ना लोग कि इसमें इतने साल दिए हैं मैंने, आपको क्या पता, मतलब वो इस तरह से फील करवाते हैं कि यार हमने ज़्यादा मेहनत की है। हमने जो मेहनत की है ना, उतनी मेहनत किसी ने नहीं की। अरे भाई, तू मेहनत करता तो 1 नंबर से या 2 नंबर से क्यों रहता? ठीक है, और कट ऑफ के बॉर्डर पे तू नहीं रहता। अगर तू अच्छे से मेहनत करता ना तो जो 1 गुना कट ऑफ जाएगी फाइनल कट ऑफ, उससे भी कई ज़्यादा गुना तेरे नंबर आते। लेकिन वो एक बहाने बनाने वाली जो बातें हैं वो हैं, तो बनाते हैं, उनका काम है बहाने बनाने का, और अपना जो ब्लेम है वो दूसरे पे डालने का, ये सब का काम होता है। ठीक है, जो रियलिटी में मेहनत करता है उसका कोई बहाने बनाने का कोई शौक नहीं होता है ऐसे। खैर, अब सब कुछ छोड़ते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। देखिए, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट आएगी, उस डेट को क्या होगा, एक प्रोफार्मा आएगा, और एक प्रोफार्मा आने के बाद में एक चेक लिस्ट आएगी। चेक लिस्ट में होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कितने टाइम में ये बन के तैयार हो जाते हैं, इस तरह की एक चेक लिस्ट आएगी। ठीक है, उस चेक लिस्ट के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। ठीक है, फिर मैं अगर जैसे आपको बताना चाहूँ तो मैंने एक बना रखा है अपना, क्योंकि पिछली साल जो आया था ना वो है, उसमें पिछली साल के डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। अगर कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसकी चेक लिस्ट आ जाएगी। तो मैं बताऊँगा आपको, जैसे कि फर्स्ट अगर बात करें तो आपको ऑनलाइन आवेदन की जो कॉपी है, जो आपने आवेदन किया था इसमें थर्ड ग्रेड में, उसके आवेदन की कॉपी आपको रेडी रखनी है। ठीक है, दूसरा है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी में रखना पड़ता है, तो ये भी एक आपको चाहिए। फिर 10th की 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। अगर आप सेकंड लेवल से हैं तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिएगी, 3 साल वाली चाहिएगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 साल वाली। ठीक है, और एक डिग्री चाहिएगी आपको, जो अगर आपकी डिग्री आ चुकी है तो वो डिग्री लेके जानी, नहीं आई है तो तीनों मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर जैसे आ गई है तो ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप बीएसटीसी यानी फर्स्ट लेवल से हैं तो आपको बीएसटीसी की दोनों साल की जो मार्कशीट है वो आपको रेडी रखनी है। ठीक है, साथ में आपको जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट बीएसटीसी वाला, वो भी आपको लेके जाना है। काफ़ी पसीने आ रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, तो आपको ये वीडियो लाइक करना ना भूलना है बिल्कुल। 6वें नंबर पर अगर बात करें हम, तो रीट का जो सर्टिफिकेट है, जिसमें आपने जो प्री रीट एग्ज़ाम दी थी, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, जो पात्रता वाला था वो। और अगर आप किसी जैसे जनरल से हैं तो आपको कोई जाति की ज़रूरत हो नहीं मेरे सामने,
लेकिन अगर आप EWS, OBC, SC ST से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जाति प्रमाण पत्र तैयार करवा लें अपना। वैसा आपने फॉर्म भरा होगा, उस समय आपने तैयार करवा लिया होगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, मूल निवास जो है वो आपको रेडी रखना है। अगर आप विडो कैटेगरी से या डिवोर्स कैटेगरी से यानी विधवा या तलाकशुदा हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रमाण पत्र आपको ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको चरित्र प्रमाण पत्र तैयार रखना है। चरित्र प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो ये आपको जो लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उससे जारी किया होना अति आवश्यक है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र आप वहाँ से ले लीजिएगा। लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है अपना ये वहाँ से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट तैयार रखना है। आपने फॉर्म में भरा होगा, उसमें एक लाइन आती है 2.5 लाख से कम इनकम है, तो उस पर आपने चेक किया होगा। अगर आपने चेक किया है, यस किया है, ठीक है, तो आपको 2.5 लाख से कम वाला जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको तैयार करवाना है। भाई ये मेजर डॉक्यूमेंट तो यही हैं। ठीक है, फिर बाद में आपको 3-4 स्व घोषणा पत्र चाहिएंगे, तो वो आप जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा उसी समय आप इसको बनवा लीजिएगा, बन जाते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो तो ये हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये आपको तैयार रखने हैं। बाकी आपकी जो चेक लिस्ट जारी होगी उसमें उस समय और देख लीजिएगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स घट रहा है वो आप वहाँ से तैयार करवा सकते हो। ठीक है, अब अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया किस तरह से होती है इसकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी डेट आ जाएगी, फिर आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाइएगा। वहाँ पर आप इसकी 3 फोटोकॉपी करवाइए, 3 सेट तैयार कीजिए। जो आपके ओरिजिनल हैं उनके 3 सेट तैयार कीजिए आप अलग अलग। ठीक है, यानी 3 फोटोकॉपी के सेट और 1 ओरिजिनल का, इन टोटल आपके पास 4 सेट हो जाएंगे। जिसमें 1 सेट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे रख लिया जाएगा, वो निदेशालय में भेज दिया जाएगा। फिर दूसरा जो है वो आपका स्कूल में जिसमें आपकी पोस्टिंग होनी है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से, और एक जो है मतलब 2 बाकी के हैं उनका भी एक अलग से अपना रोल होगा, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा क्या करना है। मतलब दोबारा जो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे चेक किया जाएगा। इस तरह का कुछ इसमें न्यूज़ मिली है अभी तक। बाकी पहले ऑफलाइन था ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, अब भी अगर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है तो उसकी आपको अलग से न्यूज़ मिल जाएगी, अलग से आपको पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको ये तैयार रखने हैं। बाकी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे बाकी लोग करवाएंगे ऐसे ही आपको करवाना है। ठीक है, तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।